तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी दूसरा भाग। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो प्रतिदिन दोपहर 4 से 5 चलायमान है, तो आप सभी आनंद उत्साह के साथ हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान हम बांट रहे हैं, हमारी आयु बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। हमारे इस समूह में दीपालिका जी, मुलजी भाई, कमलाबेन जी, सिंधु पाटन से कमला जी, नरेश जी, तनु जिन्नू और भी जुड़ रहे हैं। हरेश भाई, अंजना, अंबालाल, कांति भाई, हमारे गांधीनगर के कस्तूरबेन भी है, हर्षभ जी, हेमलता जी, प्रहलाद भाई और भी आगे जुड़ रहे। तो सभी का स्वागत है। जैसे कल हमने चर्चा की थी आन पान साधना, और क्रिया रूप में भी हमने वह साधना की। आन पान साधना के बाद अर्थात प्राण अपान जो हमने की, जो 3.5-4 दिन की होती है, जो 40 घंटे की लगभग होती है कुल मिलाकर, तो एक झलक मात्रा कल हमने लिया। उसके आगे क्या किया जाता है, जिसको हम विपස්සना कहते हैं। मन सूक्ष्म हो जाता है, एकाग्र होता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तब सूक्ष्म मन को किस प्रकार से चित्त शुद्धि किया जाता है, वह प्रक्रिया विपස්සना साधना है। अर्थात विपश्चित होना, अपने प्रति, अपने शरीर, अपने आत्मा के प्रति, अपनी जो इंद्रिया है, जो इंद्रिया शरीर में जो चित्त में संस्कार पड़े, वो जो उभर रहे संवेदना के रूप में, अच्छी बुरी चाही अनचाही, जैसा भी उसकी क्रिया हो रही है, उस पर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। अर्थात अच्छा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, ऐसा मिलता ही रहे ऐसा नहीं सोचना, राग द्वेष नहीं करना, अनासक्त आसक्त रहित होना, राग द्वेष रहित बने रहना, समता में रहना, तटस्थ भाव से केवल देखते रहना। जैसे पानी नदी में बहता है, आप देख रहे हो, बस देखते जाओ। जो पानी पहली जो डुबकी मारी, वह पानी दूसरी वाले, वो पानी दूसरी डुबकी में नहीं था, तीसरी में भी नहीं था, वो चला गया, कभी नहीं वापस आएगा। ऐसे ही हमारा जीवन हर क्षण इस धारा, प्रकृति की धारा, सृष्टि की धारा बह रही, उसमें हम प्रति क्षण डुबकी लगा रहे हैं। जो क्षण गई कभी वापस नहीं आएगी, भूतकाल में गई, भूतकाल कभी वापस नहीं आएगा। तो जो आनंद लेना है, जो प्राप्ति करनी है, वो वर्तमान में रहकर ही किया जा सकता है। तो वर्तमान को पकड़ो, वर्तमान को पकड़ लिया, जो बीत चुका उसके सुख, उससे कुछ सीख लिया, जो कुछ करना चाहते हैं उसका आयोजन भी कर दिया, और वर्तमान में ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो वर्तमान को पकड़ो, और ऐसे पकड़ो कि मेरा नहीं है, जिसका है वही वो वापस जाएगा। जो पराया है वो कभी अपना होने वाला है ही नहीं, और जो अपना है उसको आप कोई भी आपको छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मन से हम छोड़ देते हैं, हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से हम उसे छोड़ देते हैं।
हमारा यह शरीर जो मिला है उसमें भी यह मानव शरीर मिला है, बहुत पुण्य किए हुए होंगे तभी मिलता है। इतना ही नहीं, यह शरीर मनुष्य शरीर में भी ऐसा भारी शरीर मिलना, पतला शरीर मिलना या तो बन जाना, जो भी कुछ है वो हमारा ही कर्म का फल स्वरूप है अथवा तो परिणाम स्वरूप है। जो मिलकर भी बढ़ रहा है, तरंगे नई नई मिल रही है, चल रही है और लुप्त हो रही है। उदय होना, चलना और विलय होना, ये जो हो रहा है वो अपने कर्मों से ही हुए है। बाहर के अन्य कारणों भी है, अन्य की भी थोड़ा विक्षेप है, लेकिन मूल आधार हम है। जो बदलाव हो रहा है मानव जीवन होने के बाद, बढ़ना, वृद्धि होना, वही बढ़ना, वो स्वाभाविक है, लेकिन उसमें भी जो अणु परमाणु मिल रहे हमारे कर्म के हिसाब से, वर्तमान के और कुछ भूतकाल के भी है। तो इसमें विपස්සना में यही है कि जो प्रकृति का नियम है, निसर्ग है, कुदरत है, वो जैसे प्रकट हो रहा है श्वास प्रश्वास के रूप में, और उसका जो मन के संस्कार है उसमें हमारे जन्मों जन्म के संस्कार है, वो जो प्रकट अनुभूति के रूप में, संवेदना के रूप में, अच्छी बुरी भारी हल्की मस्त निम्न, जिस प्रकार की संवेदना, जैसे चींटी का करड़ना, या तो मच्छर लगता है कि मच्छर है, झंझनाहट हो, क्या तो फुलकन हो, विस्तार हो, हल्का हो, भारी हो, शून्य हो, ऐसी अलग अलग प्रकार की जो संवेदनाएं प्रकट हो रही है, हम नहीं कर रहे, हो रही है प्रकृति के नियम से, उसको वैसा ही जानना, अच्छा बुरा नहीं मानना, तटस्थ भाव से देखते रहना और प्रसन्नता से सहन कर लेना। अच्छी हो तो भी सहन कर लेना, पागल नहीं हो जाना हर्ष से, और दुखद हो तो भी नीचे मत गिर जाना, दुखी मत हो जाना, जैसा है वैसे निकल जाने दो, पवित्रीकरण होने दो प्रकृति को। जब हम अपना प्रयास करते हैं, अपनी ओर से कोई चित्र डालते हैं, कोई मंत्र डालते हैं, या तो परमात्मा का ओम डालते हैं, या तो किसी भी गुण साथ में जोड़ते हैं, तो अपना होता है, प्राकृतिक नहीं है, अपना लगाया हुआ है। गलत नहीं है लगाना, एकाग्र में भी कोई बाधक नहीं है, लेकिन प्रकृति के जो जैसे सहज श्वास है और उसका जो प्रभाव जो सहज संवेदना के रूप में प्रकट हो रहा है, उसको भी वैसा ही देखते रहना तटस्थ भाव से। कुदरत ने बनाया हमारे कर्म के अनुसार, और उसकी संवेदना जो प्रकट कुदरत निसर्ग कर रही है उसको देखते रहना, और वो नष्ट हो जाए, और नए संस्कार राग द्वेष के नहीं बनाना, समता में रहना, अनासक्त रहना, तेन त्यक्तेन भुंजी था, यह चरितार्थ करना अपने व्यवहार में भी। अभी साधना में कर रहा है, वास्तव में ये साधना व्यवहार में आनी चाहिए तो ही है लाभकारी है। तो समता में रहना, अपनी प्रज्ञा बुद्धि अनुभव के प्रकृति के जो नियम है जो प्रकट हो रहे शरीर के संवेदना में, उसको देखकर यह सब क्षण भंगुर है, जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, अच्छा हो या बुरा उसको निकल जाने दो और नया नहीं बनाना है। यदि अच्छा लगा, हल्का लगा, मस्त लगा, तो राग आएगा, वो राग और राग पैदा करेगा, और सारी उसके वंशवली बड़ा वृक्ष होकर हमें ही हैरान करेगा, बंधन देगा। वैसे ही द्वेष वाला होगा, तो उनको समता में रखना, जो बीत चुका है, जो प्रकट हो रहा है, अपनी ही जो फसल इस शरीर में प्रकट हो रही है, उसको प्रसन्नता से देखते रहना, सहन कर लेना, तटस्थ भाव रखना, और नए जो संस्कार है औरों ने दिए या तो वातावरण से हमें मिल रहा है, उसमें पुलकित मत हो जाना। जैसे राम को वनवास मिला, स्थिर रहे, उसके अगले ही दिन रात्रि को कहा गया कि आपको राजकुमार बनेगा, वहां भी समता में रहे, वैसी समता हमें
साधना में रखनी है और वही प्रक्रिया व्यवहार जगत में हर क्षण। कोई किसी ने गाली दी, मान अपमान कर दिया, सुना, तटस्थ रहे, प्रतिक्रिया अंदर से भी नहीं की, शांत रहे, तो वो सामने वाला कुछ नहीं कर सकेगा, करेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। मतलब हम, वो भले प्रभावित हो लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे। और धीरे धीरे ये भी हो सकता है हम प्रेम करुणा से व्यवहार करेंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। तो हम चाहे वो कितना सामने वाला करे लेकिन हम अप्रभावित बने रहेंगे। ये शारीरिक क्षमता में रहने की यह साधना हमें यहाँ से इस प्रकार से सीखनी है। इसमें ओम नहीं जोड़ना है। ओम जोड़ेंगे तो हम संगीत का एक लय पकड़ते, एक इसकी तराज पकड़ते हैं, तो उसमें से पकड़ते हैं तो उसका जो जो प्रकृति का था ना वो नहीं आया, लेकिन अपना प्रयास करने से ओम बोले तो उससे उत्पन्न हुआ, चला और लय हुआ। ओम ह्रीम घ्रीम ये भी है, उससे भी एकाग्र होता है क्योंकि वो लय है। लय इतना मस्त कर देता है, मन को एकाग्र और प्रसन्न भी कर लेता है, कुछ मात्रा में चित्त की शुद्धि भी कर लेता है, वो गलत नहीं है। लेकिन प्रकृति को ही पकड़े और प्रकृति के जो संगीत है जो बज रहा है ये शरीर में और ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को तो नहीं पकड़ सके लेकिन अपने शरीर को हम पकड़ ले तो जो शरीर का संगीत प्रकट हो रहा है हमारे कर्म के अनुसार या तो बाह्य वातावरण, और जो बज रहा है यह संवेदना के रूप में शरीर में, उसको वैसा ही समझे, उसके ताल में ताल मिला दे, देखते रहे, क्षमता में रहे, उसको बह जाने दे, उसका वृद्धि मत करे। ये सिस्टम विशेष विपස්සना की है, यह वैदिक है। वो लोगों ने भगवान बुद्ध आए उससे पहले बहुत सारे बुद्ध भी हो गए, आज भी होंगे, भविष्य में भी होंगे। बुद्ध यदि सच्चा बोध प्राप्त करने वाला जो अंदर से वो है, तो यह प्रकृति का नियम जानकर, उसका संवेदना जानकर, उसको वैसे ही तटस्थ भाव से देखा और उसका विस्तार किया और अच्छी तरह से बताए, वास्तव में वह भी वैदिक है। ओम जोड़ेंगे, अन्य जोड़ेंगे है ही नहीं, लेकिन प्रकृति का ही जोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। यह भी हम साधना करके, स्वाध्याय करके कर सकते हैं। अपनी मान्यता, ईश्वर को हम मानते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, आनंद मिलता है, भजन गाते हैं, ईश्वर के सिवा कुछ भी शरीर में या ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, सबका आधार जड़ चेतन चराचर जगत का है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो विधि जो विपස්සना ली जाती है वहां तक तो हम लाभ ले लें। इसी लाभ लेने के लिए मैं वहां गया था। मेरी मान्यता आज भी वैदिक ही है, ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, दर्शन आदि को मानते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल उसने अनुभूति के रूप में सब ये चराचर जगत जो है वास्तव में नाशवंत है, उसकी अनुभूति रहकर क्षमता में रहना, ये हमने सीखा है। और ये साधना पक्ष हमारा मजबूत हो इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। किसी को बौद्ध बनाना, जैन बनाना हमारा नहीं है। मन एकाग्र करके चित्त शुद्धि करना और परमात्मा में आगे लगाना, ये हमारी है। तो अभी हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, 5 बजे तक बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे तो स्वस्थ हो जाए शरीर से। पानी, पंखा, जो भी जैसे भी व्यवस्था हो, आंख बिल्कुल खोलनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, पैर सुन हो जाए, जनजनाटी हो, खुजली आ जाए, वो भी नहीं, सहन कर लेनी है। खुजली पर ध्यान नहीं देना है। खुजली आए जब वहां उस स्थान पर जाएंगे तब हम उसको देखेंगे। खुजली को रोक दो, विचार तो रुक ही जाएंगे, और आ गए तो अभी उन पर ध्यान नहीं दे, अपना काम अपने काम पर। एक बार परमात्मा भी आ जाए, अभी नहीं, अभी मेरा काम स्वास्थ्य पर है, अभी मेरा स्वास्थ्य विपස්සना शिविर में, परमात्मा को भी रोक लेंगे। परमात्मा की याद आए, ओम की याद आए, वो भी रोक लेना है। 10 दिन हमने बिल्कुल रोक लिया, संध्या हवन है नहीं हो, कुछ नहीं करना। यही करोगे तो लाभ मिलेगा। 160 घंटा विपස්සना का लगा है, 40 घंटे लगभग अपने पानापान लगा है। तो ये तो केवल झलक मात्र की है, लेकिन आपको झलक
तो थोड़ी तो होगी कि इस प्रकार की है, इससे आप जान सकोगे। तो आंख बंद करते हैं, सीधा बैठेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, नींद ना आ जाए, तंद्रा ना हो, फ्रेश हो जाए ऐसा भी लगता है 5 बजे, क्योंकि उठना नहीं है। पलाठी लगा दो, कुर्सी पर बैठ जाओ, कुछ नहीं, ऐसा भी बहुत ज्यादा दर्द हो तो सो जाओ शवासन में, लेकिन करोड़रज्जु सीधी होनी चाहिए और जागृति पूरे पूरी। सोना नहीं है, नींद नहीं लेना है, सो जाओ चिंता नहीं, लेकिन धारा हमारा कर्म वर्तमान में रहने का वो बने रहना है। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना है। अच्छा लगता है आनंद नहीं करना, कुछ नहीं अनुभूति हो रही, दुखी नहीं होना, समय लगता है। हमारे गोयंका जी ने 14 वर्ष ये साधना की, तब ये अपने जाए क्षेत्र में आए और गुरु बनकर प्रचार किया। तो ये 1-2 वर्ष की साधना नहीं है, आगे की हो तो ये आधे घंटे के भी हो सकती है। आंखों बंद है, प्रसन्न मुद्रा है, कोई विचार नहीं, कोई आयोजन नहीं, भूतकाल भविष्य को नहीं याद करना, केवल वर्तमान। हमारा जन्म जन्म का साथी हमारे प्राण अपान है, उसी से हम जन्म प्राप्त करते हैं, गर्भ को धारण करते हैं और जीते हैं। अंत में यही प्राण अपना प्राण अपान है, वही हमें अन्य शरीर में ले जाएगा, मृत्यु से बाहर निकालकर नए जन्म में डालेगा। युगों तक यही श्वास प्रश्वास रहेगा, नया शरीर यही श्वास प्रश्वास देगा। तो श्वास प्रश्वास पर नासिका नासिका का मूल भाग, ऊपर का भाग भ्रुकुटी के बीच में, और नासिका का अग्र भाग, और उसके नीचे ऊपर के होठ के ऊपर मुछ का भाग, ये त्रिकोण है। वहां तक हम जानेंगे अपने श्वास प्रश्वास जो स्वाभाविक, बिल्कुल शांत निश्चिंत होकर, एकाग्र होकर, सावधान होकर, चौकीदार बनकर हमें श्वास प्रश्वास पर खड़े रहना है, जानना है। केवल श्वास प्रश्वास पर ध्यान। किसी भी नासिका से, चाहे बाईं हो या दाईं हो, देखे कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, जाने। कहाँ कहाँ छू रहा है वह भी जाने। कैसा है,
गरम है, बाहर आते हुए गरम है या ठंडा है, भीना भीगा है, थरकता हुआ है, जैसा है जाने। नासिका के अग्रभाग तरफ आ जाए, बीच में जो पर्दा है, जो दो छिद्र नासिका के अलग करता है, वह भाग, वह पर्दा पर आ जाए। और शांत हो जाने दे श्वास प्रश्वास को। चल ही नहीं रहा ऐसा लगना चाहिए, धीरे धीरे, समय लगता है। केवल एक तंतु को छू रहा है, कंपित कर रहा है, ऐसा भी लग सकता है। न लगे तो भी चिंता नहीं। पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम। विचार को नहीं देखना है, जानना है। केवल मेरा काम वर्तमान में रहना। शरीर भी स्थिर रहे। थोड़ा हलन चलन करोड़रज्जु का करना पड़े तो, लेकिन वह बिंदु, वह तंतु छूटे नहीं। वह स्थान को पकड़ के रखे अनुभूति का। हम गिनती करेंगे, मैं गिनती करूंगा, वहां तक एक भी विचार न आए ऐसा प्रयत्न करना। उस बिंदु को, उस अनुभूति को, उस स्थान को नहीं हटना है, किसी की ओर नहीं देखना है, किसी संवेदना को या अन्य को, विचार को भी। वो बिंदु को पकड़े रखें। 1 मिनट कर हम प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 1 मिनट हुई। विचार नहीं आना चाहिए, आ जाए तो भी चिंता नहीं, उत्साह नहीं तोड़ना है। फिर से आप अपनी तरह उसी बिंदु को पकड़ के ही रखें। मन में 1 मिनट का या 20 सेकंड तक गिन ले। आप अपनी तरह से प्रारंभ करें। तीस हो गई। अभी एक और प्रयास करते हैं। हमने गिनती की, गिनती करना वो भी मन का चलायमान होना है, वो भी बंद करना। केवल बिंदु, एहसास, केवल उसी बिंदु स्थान पर एहसास करना, बिना गिनती के। मैं नहीं, केवल तू ही तू, वही स्थान। ऐसा प्रयास करें। और बहुत बढ़िया। उस स्थान, सूक्ष्म स्थान जहाँ हम महसूस कर रहे हैं, तो नासिका में हम प्रवेश करेंगे, उसके मूल स्थान पर जाएंगे। जो आज्ञा चक्र है, उस स्थान पर हम अपने मन को ले जाए। भ्रुकुटी उसके मध्य में। उससे ऊपर जाए, धीरे धीरे सीधी रेखा में, न जा सके चिंता नहीं, ब्रह्मरंध्र की ओर सीधी रीति में। ब्रह्मरंध्र हमारा सिरमौर, सबसे ऊंचा भाग, उस बिंदु, उस स्थान पर महसूस करें, प्रयास करें। उस स्थान को जाने, क्या हो रहा है। ब्रह्मरंध्र प्रयास करें। न जा सके चिंता नहीं, उत्साह बनाए रखना है। ब्रह्मरंध्र के आसपास का भाग भी बना सकते हो। क्या कुछ अनुभूति, कुछ भार, कुछ पसीना, झंझनाहट, उस स्थान में क्या कुछ भी नहीं हो रहा है, यह भी एक संवेदना है, उसको भी जाने। उसके आसपास राउंड, उस भाग को भी जाने, क्या हो रहा है।
मेरे सिर के बाल के नीचे ऊपर उस भाग में क्या संवेदना, खुजली आए, खुजली खुजलाना नहीं है, केवल जानना है। और थोड़ा आगे आए, कपाल तक आए। ब्रह्मरंध्र और कपाल का भाग, सिर के बाल का भाग, प्रयास करें महसूस करने का क्या हो रहा है, संवेदना क्या है आसपास। हाथ से छूना नहीं है, यदि अनुभूति नहीं हो रही है तो एक हल्का सा लंबा सांस ले, छोड़े, 2-3 ऐसा करे, फिर प्रभाव जाने उस क्षेत्र में। गर्मी लग रही है, भीना लग रहा है, गीला लगता है, जो भी जैसा है, कुछ सरवराट हो रहा हो, केवल देखे, जाने। कपाल की ओर, कपाल भाती मतलब कपाल को देखे, आड़ी रेखा में देखे। ऊपर तिलक होता है आड़ी रेखा में, ऊपर का भाग कपाल का, लाइन दौड़ते हुए मन से थोड़ा थोड़ा नीचे का भाग, आड़ी रेखा मन से लगाते जाए, जानते जाए क्या हो रहा है, क्या संवेदना उभर रही है उस स्थान पे, कपाल के स्थान पे, उसके आसपास। पसीना आए, पोंछना नहीं है। भ्रमर, एक आंख की भ्रमर, प्रारंभ भ्रमर का, मध्य भाग, उसका अंत। दूसरी आंख का भ्रमर, उसका प्रारंभ, मध्य, अलग। पापण, पापण को भी महसूस कर ले, खींची हुई तो नहीं। पलक है, उनका बाल, उनका भी वजन होता है। प्रयास करें, क्या जान सकते हो, महसूस करते हो। हमारे पलक के बाल भी हमारी आंख बंद है, आंख के नीचे का हिस्से को छू रहे हैं, यह तो महसूस कर ही रहते होंगे। उसके नीचे गाल का भाग, एक के बाद एक गाल अथवा तो एक साथ में 2 गाल महसूस कर सकते हो। नहीं करते तो एक के बाद एक। आंख का नीचे का भाग, गाल का भाग, मूंछ का भाग, ऐसे ही दूसरी साइड, आंख के नीचे का भाग, गाल का भाग, कान भी देख ले, कर्ण, ऊपर का भाग, मध्य का भाग और नीचे की बुट्टी। कल्पना नहीं करनी है, उस स्थान को जानना है, महसूस करना है। नहीं जान सकते, चिंता नहीं। पूरा गाल, ऊपर का होठ, नीचे का भी होठ,
होठ के नीचे का खड्डा वो भी जाने, महसूस करे। गर्म है, पसीना है, गीला है, जैसा भी हो, तटस्थ भाव से देखे। दाढ़ी का भाग, गले का भाग, गले का उपसा हुआ भाग, वहां भी मन से टच करे उपसा हुआ भाग को, मन से। ऊबी रेखा में गला का भाग देख ले, आड़ी रेखा में भी देख सकते हो। अनुभूति कैसे भी हो, ऊपर नीचे या तो वक्र गति से भी जान सकते हो, कैसे भी जान सकते हो। केवल मन से जानना है गले का भाग। नहीं जान सकते तो थोड़ा प्रयास करें, एक दो श्वास ले, फिर महसूस करें गले पर आसपास क्या प्रभाव, क्या संवेदना। उस संवेदना को हटाना नहीं है, केवल जानना है, पृथक्करण नहीं करना। और नीचे, गले से नीचे छाती का भाग, एक के बाद एक छाती या तो एक साथ दोनों छाती महसूस करें क्या हो रहा है, संवेदना क्या हो रही है। हमारा ध्यान महसूस पर है, श्वास प्रश्वास पर नहीं है। महसूस नहीं हो रहा है तो श्वास प्रश्वास एक दो तीन बार कर ले, फिर जाने। छूकर नहीं जानना है, अपने हाथ से छूकर नहीं जानना है। कुदरत में जो प्रगति हो रहा है, हमारे प्रयास से नहीं, निसर्ग के प्रयास से जो फूट रहा है, उभर रहा है, उसको वैसा ही जाने। हृदय प्रदेश, जहाँ खड्डा है, जहाँ धारणा और ध्यान लगाया जाता है, हमारा मूल निवास स्थान कहा जाता है, उस भाग को महसूस करें, संवेदना को जाने। कमर सीधी कर ले, टाइट ना हो, सीधी हो। पांसरी पसली होती है, एक के बाद एक या एक साथ में दोनों ओर जान ले। भारीपन है, महसूस नहीं हो रहा है, पसीना है, कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा टट्टार होकर सहज हवा भरिए तो महसूस होगा। हवा भर के तुरंत महसूस होगा कि कुछ है, कुछ हो रहा है, प्रकट हो रहा है। नाभि केंद्र, ड्यूटी, उस स्थान पर और एकाग्र हो। क्या हलन चलन, क्या महसूस, क्या संवेदना। उससे नीचे का भाग, नाभि के नीचे का भाग, मूलेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय तक का पूरा भाग, नाभि का भाग, उसके नीचे का भाग। जांघों का भाग,
जो मूल है, जांघों का मूल, अपना हाथ, उंगली, हाथ को जाने, पंजे को जाने, अंगूठे को जाने, बंद आंखों से बड़ी शांति से एक एक उंगली को भी जान सकते हैं, लेकिन अधिक प्रयास चाहिए। फिर भी पूरा कांडा, उंगलियां, हस्त, हस्ततल, पसीना, भारीपन, कांडा जान ले, दोनों हाथ का कांडा, कांडे से कोणी तक वो भी भाग जान ले। सीधी रेखा में उल्टी या ऊभी कैसे भी हो, महसूस करे। कोणी तक, कांडा से कोणी, कोणी का पिछला उपसा हुआ भाग, नहीं जान सकते, चिंता नहीं। बाहु तक का भाग, कोणी से बाहु, वो जान ले। सीधी रेखा में ऊपर से नीचे, या तो ऊपर से नीचे, या तो राउंड से, कुछ नहीं तो श्वास थोड़ा भर ले, फिर अपने बाहु को जान ले। और भी नहीं हो रहा तो थोड़ा हिला दे शरीर को, उससे जान ले। अपनी बाहु, जहां से बाहु बन रही है, कोणी तक का भाग, फिर से नीचे बाहु से कोणी, कोणी से कांडू, कांडू से उंगलियां, हस्त, हाथ का ऊपर का नीचे का भाग, पुनः जांग, उसके मूल भाग से नीचे उतरेंगे धीरे धीरे, एक के बाद एक अथवा एक साथ मन को घुमाते हुए नीचे लाएंगे, घुटन तक। भारीपन होना स्वाभाविक है, पसीना होगा, शून्य मनस्क हो गया होगा, जैसा भी हो स्वीकारना है। कोणी, घुटन आ गया दोनों एक के बाद। पिंडी, पिंडी नीचे तक, टकना तक, पैर के टकने, जिस पर हमारा शरीर का कुछ वजन है, वह तो जान में ही आएगा, उनको जाने। पैर, वो भी जान ले। पैर का ऊपर का और पाद तल, वह भी जान ले। एड़िया, वह भी जान ले, महसूस करे। अंगूठा शायद जान सकते हो, उंगलियां जानने का प्रयास करें, जान में नहीं आएगा, स्वाभाविक है। तो पीछे की ओर बढ़ते हैं, जिस पर हम बैठे हैं, थापा, जांग का नीचे का हिस्सा, जिस पर हमारा वजन है, जो भारी लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, जाने।
मणद्वार, मूलेंद्रिय, वो स्थान भी धारणा का स्थान बना है। पीछे की ओर जो करोड़रज्जु का अंतिम पूंछ होती है, अंतिम मणका होता है, वो शायद महसूस नहीं होगा। उस प्रदेश को थोड़ा टट्टार होकर हवा भर के जाने, हवा भरने से महसूस होगा। वो करोड़रज्जु का मणका नहीं मालूम पड़ेगा, तो उसका आसपास का भाग भीगा हुआ, भारी, ऊपर आएंगे, कमर का भाग आड़ी रेखा में आएंगे। नहीं महसूस होता तो और थोड़ी हवा भर के शरीर टाइट होने से महसूस में आएगा। पीछे का भाग कमर से ऊपर खभा, बैक, और ऊपर गर्दन का पिछला भाग, और ऊपर मस्तिष्क, नानु मगज जहाँ होता है, उस भाग ऊपर आएंगे धीरे धीरे ऊपर, ब्रह्मरंध्र तक का भाग। अभी ब्रह्मरंध्र में शरीर के सर्वोच्च स्थान पर हम है, उस स्थान को जाने, और सीधी लिटी में हमारी मन की रेखा बिल्कुल नीचे ले जाएंगे। बड़ी धीरज धैर्यता से ब्रह्मरंध्र से सीधी लिटी में आएंगे। आज्ञा चक्र आया, नीचे उतरे, नासिका का अग्रभाग जानेंगे, नीचे उतरे, होठ को पसार करते हुए, दूसरे होठ को पसार करते हुए, दाढ़ी से पसार होकर गले का कंठ चक्र पसार करे, हृदय केंद्र वो भी धीरे धीरे सीधी लिटी में पसार करे, सीधे हो जाए, नहीं जान सकते तो, और नीचे आए, नाभि का नीचे का भाग, मूत्रेंद्रिय, मूलेंद्रिय, वहाँ पीछे जैसे हम एक रिंग घुमाते हैं, वैसे ही मानसिक रूप से मूलेंद्रिय से ऊपर पीछे का भाग, करोड़रज्जु का अंतिम सीधे होकर ऊपर रिंग रेखा में घुमाए, पीठ का भाग, कमर का भाग, पीछे बाहु का भाग, गर्दन, फिर पीछे से सीधा ब्रह्मरंध्र, फिर से ब्रह्मरंध्र, नीचे आज्ञाचक्र, नासिकाग्र, ओष्ठ दोनों, दाढ़ी, गला, हृदय, नाभि, उनका नीचे का हिस्सा, मूलेंद्रिय, फिर से पुनः ऐसे 3 राउंड सावधानी से लगाए, प्रयास करें। टूटना नहीं है, सीधी रेखा में चलना है। अनुभूति नहीं हो रही है तो आगे बढ़े, लेकिन तोड़कर सीधा आज्ञा चक्र से नाभि पर नहीं आना है।
अब एक अंतिम यह भी कर ले, जैसे रिंग हम शरीर पर बच्चे घुमाते हैं हुपाहुप, वैसे मानसिक रूप से ब्रह्मरंध्र से चालू करें, जो चहुओर हमारे शरीर के चहुओर स्पर्श करती हुई जा रही है। ब्रह्मरंध्र में हम घुमा रहे हैं, मतलब अनुभूति महसूस कर रहे हैं। गोल 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 कपाल तक आई, भ्रमर तक आई, नासिका तक आई, पिछले हिस्से में भी टच कर रही है, गोल घुमाते हुए गले तक आ गई, वहां भी घुमा ली 3 बार, बाहू तक आ गई, वो भी घुमा ली, छाती, पसली, नाभि, पीठ का भाग, कमर का भाग भी घुमा ले 3-4 बार, जांग का भाग आया, उससे पहले हमारा हाथ का स्पर्श हुआ राउंड में, कोहनी का स्पर्श हुआ, बाहू का स्पर्श हुआ, ऐसे पीछे भी हुआ। तो जांग का भाग, बैठक का भाग राउंड घुमाते रहे। एक साथ दोनों जांग जान ले घुमाकर, घुटन, पिंडी, टकना, पाद, पाद तल, अंगुष्ठ, उंगली या पग की, फिर से ऊपर से नीचे, पहले उंगलियां, पाद तल, पाद, घुटन, पिंडी, घुटन, जांग, कमर, हमारी बैठक, नाभि तक का भाग, पसलियां, छाती और बीच में हृदय स्थान, गला, दाढ़ी, ओष्ठ, नासिका, आज्ञा चक्र, नासिका के अग्रस्थान पर एक बार अपनी तरह से कोई भी विचार, कुछ भी हो, केवल 1 मिनट तक उस बिंदु पर, नासिका के अग्रभाग का कोई भी बिंदु को सतत महसूस करें। कोई भी संवेदना जागे तो नहीं ध्यान देना है, हटाने का प्रयास नहीं करना है। पैर सुन्न हो गया तो नहीं हिलाना है। का दर्शन कर लेंगे। शरीर, छाती, बाहु, हाथ, जांग, घुटन, पिंडी, पूरा शरीर बंद आंखों से जान लेंगे और धीरे धीरे हम नीचे झुक कर आंखों खोलेंगे। हाथ का घर्षण नहीं करेंगे। संवेदना, हमारे आवेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, वो संवेदना के रूप में फूटे हैं, तो उसका मालिश भी पूरे शरीर पर, अपने या औरों के शरीर पर नहीं करना है। आंखें खोलते हुए 2-5 मिनट के बाद फिर हाथ धोकर थोड़ा मुंह साफ करके हाथ पैर को सामान्य पानी से वो मल
गंदगी निकाल कर फिर हम रसोई में सारे व्यवहार करेंगे, ऐसा करेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की, ब्रह्मांड के पिंड की यात्रा की। ये झलक थी। वहाँ 60-65 घंटे लगाए ये विपस्सना में और 40-45 घंटे आनापान में, और यहाँ तो आपने 40 मिनट 45 मिनट लगाई, 5 मिनट ज्यादा हुई है। संवेदना शायद नहीं ज्यादा जान सकोगे, क्योंकि उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहीं कोई खींचा होगा तो वो तो उभर के दिखाएगा ही, खींचा होगा क्या तो कुछ सुन सा हो गया, वो भी होगा। लेकिन तीक्ष्ण बनाने के लिए 3.5 दिन ही देना पड़ता है, और फिर 6 दिन अंदर घुमाने के लिए होता है। फिर ऐसी स्थिति है कि आप यहाँ से जैसे मारो तीर, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से मारो, यहाँ मारो, ऐसे अंग उपांग में जहाँ से आर पार निकल जाता है। सारा तरंग तरंग मन अणु परमाणु का तरंग ही तरंग पूरा दिखाई देता है। वो जो आगे साधना करते हैं, कोई ऐसा अंग नहीं हो जो भेद नहीं सकते, किसी भी तरह ऊपर से नीचे से, जैसे जैसे वलय करोगे, राउंड से, त्रिकोण से, इस प्रकार से, तो भी आप आर पार निकल जाओगे। कोई बाधा नहीं, कोई आवे को बचा नहीं, कोई ऐसे कर्म के संस्कार बचे नहीं। तो ऐसी अनुभूति होती है। और इसके आगे अतीन्द्रिय भी आता है कि उससे भी मैं पढ़ूं, ऐसी भी अनुभूति आता है। ऐसा हमारे विद्वान गोयंका जी आदि बताते हैं, साधकगण बताते हैं। शरीर वास्तव में सारे ब्रह्मांड का ये छोटा स्वरूप है। ब्रह्मांड को हम नहीं घूम सकते, लेकिन ब्रह्मांड को जानने के लिए, उसकी व्यवस्था को जानने के लिए हमारे शरीर को ही जानना पड़ेगा, तो ही ब्रह्मांड को जान सकते हैं। हम सूर्यदेव सूर्यलोक में नहीं जा सकते, जी नहीं सकते। पूरी जिंदगी चली जाए तो भी वहां नहीं पहुंच सकते जीते जी। मरने के बाद भी नहीं जा सकते, मुक्त अवस्था हो तो ही बात अलग है। तो यही इसमें क्या क्या हो रहा है, वो अनुभूति में, संवेदना में हमारे आवेग होता है ना, काम क्रोध लोभ मोह आदि के, वो संवेदना के रूप में फूट रहा है, या तो पीड़ा के रूप में फूट रहा है। तो उसको तटस्थ भाव से जाना और उसका प्रक्षालन करते जाना, उसका क्षय करते जाना, तटस्थ रहना, मोह नहीं करना, राग नहीं करना, और नए कर्म तो बनाना ही नहीं है। तो पुराने संस्कार खत्म हो जाए और नए हम बनाएंगे नहीं, समता में दोनों ओर से, अंदर और बाहर से समता में रहेंगे, तो हमारा जन्म मूल जो कारण है, जन्म मरण का जो वासना है, वो वासना सारी कट गई। संस्कार मतलब वासना है, वासनाएं उभर रही है, प्रकृति उभर रही है, हम नहीं उभर रहे। हम ज्ञान से अनुमान से वो नहीं उभर रही है, स्वाभाविक। अणु परमाणु जो फूट रहे हैं हमारे पास अंदर, वो हमारी ही कमाई है, अच्छी बुरी वो ही प्रकट हो रही है, औरों की नहीं। वातावरण की भी होती है, लेकिन उसमें भी वातावरण तो सबके लिए समान है। यहाँ के जो बैठे हैं इस नगर में, तो वो तो सबका है। फिर भी हमारे अणु परमाणु कभी किसी को भारी लगता है, किसी को हल्का लगता है, किसी को झंझनाट है, किसी को चीटे लगता है, किसी को लगा कि मच्छर काट लिया। वास्तव मच्छर होता नहीं, ऐसा भी होता है। हम कभी देखते हैं कि क्यों चीटा मच्छर काट लिया, तो हम जरा घुमा देते हाथ, तो मच्छर नहीं होता है। वो एक ऐसी अनुभूति होती है शरीर की, हमारी आवेगों की, वो प्रकट होती है। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। नहीं, कुछ नहीं, वर्तमान में क्या हो रहा है वही देखना है। हमारे शरीर पर कुछ सोचना नहीं है, कोई कल्पना नहीं करनी है। जो हो रहा है वही देखना है, नया कुछ नहीं। नहीं परमात्मा को लाना है, नहीं अपने आप को लाना है। जो है वो देख रहा है। जैसे सूर्य को देख रहा है कि वो किरण आ रही है, गर्मी आ रही है, वैसे अंदर आंखों बंद करके हम देख रहे हैं कि यहाँ 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 क्या हो रहा है।
अपनी ही कमाई है, अपनी कमाई को जान लो, पहचान लो और नई कमाई मत करो और इस पर आवेग ना करो, बस ये है। समता में रहो, समता का बोध, प्रज्ञा बोध जगाओ, सब अनित्य अनित्य अनित्य। हाँ, नहीं हिलाना है, नहीं हिलाना है, नहीं हिलाना, लेकिन बहुत बहुत बलात्कार नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे तुरंत आने वाली नहीं है। हमारे आचार्य नरेश जी वो साधना करते थे, इतना तो सामने देखते नहीं थे, आंखों बंद करके एकाग्र इतना ज्यादा होते थे कि मुझे बहुत जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो उसकी आंख, देखने की आंख की शक्ति चली गई थी। फिर धीरे धीरे वो बाहर देखना चालू किया, व्यवहार चालू किया, धीरे धीरे अभी आने लगी। इतना बलात्कार भी नहीं होता, ये ऐसी वस्तु नहीं कि बलात्कार से मैं जब तक परमात्मा नहीं मिलूंगा तब तक मैं आंख खोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये जन्मों जन्म का होता है। तो ये अतिरेक करने से भी नुकसान होता है, प्रकृति के साथ भी अतिरेक नहीं किया जा सकता। तो ये धीरे धीरे, ये धैर्य की बात है, तुरंत नहीं होता है। ये कोई आधा घंटे में नहीं कराए, वो आपको आधा घंटे में 1 घंटे में आपको करवा दूं, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे भी नहीं हो सकता, औरों को भी नहीं। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत जन्मों से है, तो किसी ने, छोटे बच्चे हैं, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी सत्यपति जी, आंखों बंद कीजिए तो पूरा का पूरा प्रणय अवस्था आ जाती थी और जानते नहीं थी भाषा भी, फिर भी हो रहा था, क्योंकि वो आगे किया हुआ है। उनको इनके प्रकट करने के लिए भाषा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, फिर उसने जाना कि ये प्रकट करने के लिए मुझे भाषा चाहिए, मुझे संस्कृत सीखना पड़ेगा, बाद में सीखा। तो ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, मेरे पास कोई भाषा नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा लोगों के लिए, लोक व्यवहार के लिए। मेरे लिए तो मैं मस्त हूँ, मुझे तो मिल गया, लेकिन औरों को देने के लिए भाषा तो चाहिए, ज्ञान विज्ञान चाहिए, शब्द चाहिए। गुड़ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बच्चा कह दे, लेकिन क्या है गुड़, उनको नाम बोलना तो आना चाहिए, कुछ ऐसा ऐसा बोलना तो चाहिए। तो बोलने के लिए, भाव प्रकट करने के लिए, व्यवहार में लाभ मिले, उसके लिए भी शब्द चाहिए, भाषा चाहिए। तो ये इसमें, इसके साथ में ओम लगा दे, कर सकते, लेकिन जो प्रकृति का जो है, और प्रकृति जो प्रतिक्रिया कर रही है हमारे शरीर पर, संवेदना, तो प्रकृति का प्रकृति के साथ ही देखते रहे, हम अपना कुछ नहीं मिला है, नहीं ओम बुलाए, नहीं कोई लय करे, नहीं कोई जबरदस्ती श्वास लगाए, नहीं कोई भस्त्रिका करे, नहीं कोई आर्ट ऑफ लिविंग का वो 20 राउंड लगा कर करे, ये सब किया हुआ है, नहीं प्रेक्षा ध्यान में करे, ये सब क्रिया करके मैं आया हूँ ये 25, 30, 40 वर्ष में। तो ये स्वाभाविक, हमारा जन्म सबसे प्यारा मित्र हमारा ये श्वास प्रश्वास है, उससे ही आते हैं, उससे ही जाते हैं, और जन्म भी उसी से मिलता है। तो ये तो जैसे परमात्मा हमें नहीं छोड़ता, वैसे श्वास प्रश्वास हमें नहीं छोड़ते। जब तक हमारा बंधन है, हमारे संस्कार है, तब तक ये प्राण अपान साथ में ही रहेगा। तो वही पकड़े और उसकी संवेदना भी कायम रहेगी, अपनी जो बोया है वही फूटेगा इसमें, शरीर में, हमारे मन के स्तर पर, हमारे कर्म के स्तर पर फिर फूटेगा। पहले तो जो फूटता है, जो आतंकवाद अंदर फूटता है, फिर बाहर प्रकट होता है। तो प्रकृति की वस्तु को, प्रकृति की क्रिया प्रतिक्रिया को वही जाने, हम अपनी क्रिया नहीं करें, उससे भी कर सकते, लेकिन फिर ये विपස්සना नहीं होगी, फिर वो अलग। तो अपने जब ये क्रिया करते उसमें परमात्मा नहीं जी। और किसी को कुछ पूछ, हाँ, और कुछ पूछ सकते हैं बाकी। पूछना है, नाद प्रकट होता है, नाद, ओम का नाद। बच्चा पूछना चाहता है, ये क्रिया करने के बाद करने जैसा है, फिर से जरा बोलिए। ये करने के बाद, विपस्यने के बाद कुछ क्या है जो करना जैसा है हमारे लिए? वो मुझे जब तक मालूम हुआ, जितना मालूम हुआ, तो अतीन्द्रिय तक ले जाते हैं, ऐसा वो बोलते हैं।
ऐसे तो वो बोलते कि हमारा निर्वाण हो जाता है, ऐसे कोई संस्कार रहते नहीं, संवेदना कोई रहती नहीं, तो निर्वाण हो जाता है और दुखों से छूट जाना वही निर्वाण है। और हम मानते हैं दुखों से छूट जाना नहीं, लेकिन सुखों से युक्त होना वह मोक्ष है। वह मोक्ष की बात नहीं है, वहां सारे बंधन छूट गए, बस मुक्त हो गए, हमारा निर्वाण हो गया, हम छूट गए। वह मोक्ष नहीं है, आत्मा को जानने की बात नहीं है वो, क्योंकि वर्तमान में भी प्रकट नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा वहां तक नहीं है, लेकिन अतीन्द्रिय तक गए ऐसा हम मान सकते हैं। उससे आगे नहीं गए तो हमें ईश्वर को तो पकड़ना ही पड़ेगा। ये केवल मन को एकाग्र, शांत और चित्त शुद्धि की एक क्रिया है, ये हमने जानी। हमारा जो कमी इस उपासना में विषय में हो गई, तो हमारी उपासना में थोड़ा और दृढ़ होकर आए, धारणा के अंदर और दृढ़ बनाकर आए। बाकी तो हम ईश्वर को रखेंगे, ईश्वर में समर्पित करेंगे, उसका ही गान करेंगे। वो हर पल उसका हमारा पर आधार है, वो हमारा पूरे कृपा वर्षित अनंत काल से कर रहा है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं माइंड में। ये तो हम मानना है, और कुछ हमारे अनुभव से भी बात होती है कि नहीं, कुछ तो ऐसी मान सकती है जिससे ये हमारा रक्षा हो रही है, ये व्यवस्था तंत्र बन रहा है, हम ऐसा सोचते हैं, वहाँ अनुमान नहीं है। तो यहाँ तक हमें लाभ लेना चाहिए, बस हमें ईश्वर को मानना है, वैदिक पद्धति को मानना है, इसको बेकार है, नास्तिक मत है, ऐसा करके छोड़ नहीं देना है, उसकी अच्छाई लेकर हमें आगे बढ़ना है। इतना ही है मेरा हेतु। हमें कोई विपස්සना का प्रचार भी नहीं करना है, हमें तो विधि से लाभ लेना है। ठीक है, तो शांति पाठ। हाँ, और विपश्यना सपोज 10 दिन करते हैं। हाँ पूरे नमस्ते हाँ मुनीम जी जी। जी नमस्ते। हाँ बोलिए। हाँ, ये विपश्यना करते हैं, सपोज हमने 10 दिन के लिए करा, बराबर? हाँ जी 10 दिन 10 पूरे दिन के दिन। लिए हमने करा, तो हाँ। ड्यूरिंग दैट टाइम हमें खाना नहीं खाना है, और बीच में कुछ नहीं करना है। हम जैसे नहीं ध्यान में बैठते हैं नहीं, कुछ नहीं खाना करना, भी नहीं है 10 दिन। केवल जैसा कहते हैं वैसा ही करना है, नहीं सोचना है परमात्मा आत्मा के विषय में, नहीं कोई वस्तु में, जैसा कहते हैं वर्तमान में ही रहना है, शरीर पे रहना है, उसको संवेदना को बट 10 दिन कुछ भी नहीं खाना, यही करना है। यह बहुत काम है। हाँ, 10 हाँ, खाने के 10 लिए दिन एक टाइम भोजन होता है, एक टाइम भोजन होता है, और 11 घंटे 1.5 घंटे के बाद 15 मिनट का रिलैक्स होता है। तो उसमें एक टाइम भोजन होता है और एक टाइम हाँ, नाश्ता होता है, और चाय पानी 5 बजे मिलती है, 12 बजे भोजन मिलता है, और सुबह में 6:30 बजे नाश्ता मिलता है। भोजन एक टाइम होता है। हाँ, कोई नए होते तो उसके लिए ममरा दिया जाता है, किसको ममरा खाना हो चलो खाओ, वहां तक। बाकी और कोई भोजन नहीं होता। दूसरी बात, हाँ, एक बार भोजन भी ज्यादा होता है, हम 2 रोटी खाते थे, मैं 1 रोटी और सब्जी और दाल चावल पर आ जाए, वो भी मुझे सादा अधिक सीधा लग रहा है। भोजन। हाँ बिल्कुल सीधा साधा, बहुत अच्छा भोजन। आप हमारी क्या बोलते हैं कि रोटी होती है ना, हमें गुजरात की रोटी पतली होती है, हाँ, मतलब अच्छी जैसे अनुकूल होती है। एक रोटी और सब्जी और थोड़ा दाल भात, इतना ही पर्याप्त है। हाँ, हम 50+ के है, उसके लिए एक रोटी सब्जी और रोटी और दाल भात सब्जी खा सकते हैं। हाँ, बाकी उनका ही भोजन होता है, हमारा कुछ नहीं ले हाँ, सकते। हाँ, नहीं, हम वहाँ चाय भी मिलेगी, दूध भी हाँ, मिलेगा। और उतने 10 दिन हाँ, आप कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ऑनलाइन में देख लो, तो वहाँ जहाँ जहाँ होती है वहाँ आप और ऑनलाइन में। कुछ बोलना नहीं है 10 दिन, क्या 10 दिन क्या करना? 10 दिन हम कुछ बोलना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बोलना नहीं है, किसी को विपश्यना में देखना जाते नहीं, हैं, मौन मौन रहना है, मौन। मौन, बिल्कुल मौन रहना, हाँ, बिल्कुल मौन, मौन बिल्कुल। रहना है 10 दिन। किसी भी प्रकार की माला नहीं हाँ, करनी, ओके, हमें कोई तिलक नहीं करना, कुछ नहीं करना। मुझे पीले वस्त्र भी बोल रहे हैं कि क्या पीले वस्त्र में क्यों, देखो मेरा तो यही है भाई, आप रखो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चलूंगा भाई, कोई बात नहीं यार। तो मुझे रखा। हाँ ठीक, इसमें हल्के सामान्य वस्त्र जिससे आप पलाठी आराम से लगा सकते हो, बस इतना ही।
बाकी हाँ तपस्या सुखासन में बैठ सकते हो। परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, आपको कुर्सी भी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा है कि अभी नहीं रह सकते तो ही देते हैं, बाकी कुर्सी 2 या 3 को देते हैं 50 में से, बाकी किसी को नहीं देते। यहाँ तक अब मुझे के ये बीच के हाँ। पास बैठने दो, वो भी नहीं, वहां भी छुट्टी नहीं, इतना तो लगभग 20% में चले जाते, 2 दिन में ही चले जाते हैं, क्योंकि ये नहीं टिकेगी। ये क्या एक पर ही है 3 दिन तक, हाँ, सही है। ये तो पागल साल लगेगा उनको, जो हमेशा बोलता रहता है, सोचता रहता है, दौड़ता रहता है, उसके लिए कभी सोचा नहीं तो वो टिक नहीं सकता। इसमें बहनों का अलग होता है, पुरुषों का अलग है, कोई किसी का मुंह नहीं देखे, इतना बड़ा पर्दा होता है, अलग ही होता है, दोनों का हॉल अलग होता है, दोनों का रहना का अलग होता है, दोनों के भोजन मालूम ही नहीं होता है कि बहनों का यहाँ शिविर हो रहा है, ऐसा है। अच्छा है, हमें ईश्वर को छोड़ना नहीं है, हमें वेद मंत्र वेद को हम मानते हैं, हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन इस विधि का लाभ ले ले, टेस्ट कर ले। बाकी अभी मुझे मैं करूंगा वो पक्का नहीं कि आप 10 दिन किया कि आप करोगे, हमने तो कहा कि मुझे